और वो जीव और शील को त्याग कर हमेशा के लिए पीव अवस्था में जाके पीव की तरह ही मुक्त हो जाती है। उसी अवस्था को निर्गुण अवस्था बोला गया है, यानी वहां पर कोई गुण नहीं है, वहां 16 पुत्र 16 गुण नहीं है, वो गुणातीत अवस्था है। उस अवस्था का लेना देना इस तीन लोक से कदापि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये अधूरे गुरु क्या करते हैं, निर्गुण अवस्था को क्या बता देते हैं कि कण कण में व्याप्त ही निर्गुण निरंकार है, निराकार है, जो पानी में भी, हवा में भी है, जल में भी है, मिट्टी में भी है, हर जगह है, उसको निर्गुण बता के जीव को इसी तीन लोक में उलझा देते हैं। जबकि निर्गुण का मतलब होता है निर्गुण, जहां पर कोई भी गुण ना हो, क्योंकि जहां गुण है वहां अवगुण भी है। इसीलिए दोनों से पार गुणातीत अवस्था को ही निर्गुण अवस्था बोला गया है। तो आगे वाणी क्या कहती है, वारहि गोरख वारहि दत्त वारहि ध्रुव प्रहलाद अर्थ, वारहि सुखदेव वारहि व्यास वारहि पारासुर प्रकाश, वारहि दुर्वासा दरवेश वारहि नारद सारद शेष। यानी कोई भी पार नहीं हो पाया, सबके सब वार ही रह गए, इस पार ही रह गए। गोरख दत्त ध्रुव प्रहलाद कितनी भक्ति करी, बचपन से ही 6-6 साल की उम्र में भक्ति में लग गए, लेकिन दुनिया सोच रही है कि वो मुक्त हो गए हैं, उनको परमात्मा मिल गया, लेकिन नहीं, वो भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए। वो भी केवल पुण्य कर्म इकट्ठा करके स्वर्ग महास्वर्ग में जाके उनको वो स्थान मिला। वारही सुखदेव वारही व्यास, सुखदेव और व्यास ऋषि के जो हम सुनते आए हैं, जो उनकी कहानियां कि वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे, नहीं, वो भी नहीं पार हो पाए। वारही पारासुर प्रकाश, पाराशर के बारे में आप जानते ही हो क्या क्या हुआ। वारही दुर्वासा दरवेश वारही नारद सारद शेष, वारही भरथर गोपी चंद वारही सनक सनंदन बंध, सब के सब बंदी रहे, बंधन में रहे। वारही ब्रह्मा वारही इंद्र वारही सहस कला गोविंद, ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी थे ये सब इसी तरफ रहे, कोई पार नहीं हो पाया। वारही शिव शंकर जो सिंह वारही धर्म राय आरंभ, वारही धर्म धाय धीर परम धाम पहुंचे कबीर। परम धाम केवल और केवल कबीर साहब ही पहुंचे थे। पहुंचे क्या, वो तो आए ही वहां से थे, और वो आते ही प्रचार करके वो फिर वापस उसी अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो मूल सुरती हैं, वो ज्ञानी सुरती हैं, उनको पता है कि कब कहाँ कैसे आना जाना है, क्या करना है, कैसे स्थिर होना है, सब पता है उनको। ये हम हैं जो भटक जाते हैं, इसीलिए हम आत्मा कहला रहे हैं और वो परमात्मा कहला रहा है। अन्यथा हम दोनों में कोई फर्क नहीं है, वो भी अजर अमर अविनाशी, हम भी अजर अमर अविनाशी, लेकिन हम केवल अपने आप को समझ नहीं पाते, इसलिए सुरती रूप में भटकते रहते हैं। तो कहते हैं ऋग यजुर साम अथर्व वन वेद परम धाम नहीं लहा भेद। इन चारों में से किसी को भी उस परम धाम का भेद नहीं पता है। इन वेदों में जितनी भी भक्तियां हैं वो सब काल की भक्तियां हैं। इन वेदों के द्वारा जो भी कर्म विधि, कोई भी यज्ञ विधि की जाती है, उससे मुक्ति नहीं हो सकती। कर्म बंधन में ही जीव रहता है और आता जाता रहता है। अलल पंख अगाध भेव जैसे कुंजी सुरती सेव। जब वो शब्द मिलता है, वो विहंगम चाल मिल जाती है, तो अलल पंख अगाध भेव, वो सतमुख पंख दे देता है इस जीव को, इस सुरती को, कि वो सीधी उड़ के अपने मूल में समाती है, अपने परमात्मा के पास पहुंचती है। ना कि वो किसी मंडलों की रूहानी सैर करती है कि एक मंडल हटा तो दूसरा मंडल आया, दूसरा छोटा तो तीसरा मंडल आया, कि भूमियां, पहली भूमि छोटी तो दूसरी भूमि पे पहुंच गए, दूसरी भूमि छोटी तो तीसरी भूमि पे पहुंच गए। अरे मेरे भाई, जब पक्षी उड़ता है तो एक ही भूमि और एक ही आकाश होता है। ऐसा नहीं होता कि वो एक भूमि छोड़ के किसी टीले पे पहुंच गया, फिर उस टीले को, भूमि को छोड़ के कोई पहाड़ पे पहुंच गया, फिर उस पहाड़ से कोई महापहाड़ पे पहुंच गया।
वो एक भूमि एक आकाश, एक अवस्था से सीधे दूसरी अवस्था में प्रवेश होती है सुरती। जीव से सीधी प्रीम में जाती है, ना कि जीव से शिव होती है। इस भ्रम जाल से मेरे भाइयों निकल आओ। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंजी सुरती सेव। जैसे इस कुंजी ताली मिल गई हो, चाबी मिल गई हो उस सुरती को वहां पहुंचने की, और उस किवाड़ को, दरवाजे को खोल के, उस ताले को खोल के सुरती सीधे अपने मूल में जाती है। वार पार थे हा ना था, गरीबदास निर्गुण निगाह। वहां पहुंच के कोई था नहीं, कोई भूमि नहीं, कुछ नहीं। वहां पहुंच के वो अपने मूल निज स्वरूप में स्थित हो जाती है और वो निर्गुण हो जाती है। निर्गुण यानी 16 गुणों को, जो 16 पुत्रों को पैदा किया था उससे भी पहले जो अवस्था थी वहां पहुंच जाती है और हमेशा के लिए इन गुणों से न्यारी हो जाती है। ये तभी होती है जब आपको विहंगम योग कबीर साहब का जब प्राप्त होता है, जिसमें किसी भी देवी देवता की, किसी भी चक्र साधना की कोई जरूरत नहीं होती। सीधी सुरती को अपने शब्द, अपने मूल शब्द में लगवाया जाता है। जब ऐसा वेदी गुरु आपके जीवन में आता है तभी आपको ये अवस्था प्राप्त हो सकती है। नहीं तो आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, आप इन्हीं चक्रों की साधना में, आप इन्हीं भूमियों की साधना में उलझे रहेंगे, कभी पार नहीं हो सकते। क्योंकि पार होने के लिए केवल और केवल आत्म साधना ही आपकी मदद कर सकती है और कोई नहीं। केवल वो अचल अडोल आत्मा ही आपकी सुरती को एकाग्रता दे सकती है, उसको स्थिर कर सकती है। अन्यथा इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो आपकी सुरती को स्थिर कर पाए। क्योंकि सुरती पहले ही श्वासों में रमी हुई है और वो आ और जा रही है। श्वासों के द्वारा ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है और श्वासों के द्वारा ही इस भव बंधन में उलझी हुई है। अगर कोई ऐसा गुरु मिल जाए आपको जो इसको श्वासों से न्यारा कर दे, इस गांठ को खोल दे, तो मेरे भाई आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे, हमेशा के लिए बंधन से आजाद हो जाएंगे। क्योंकि 5 तत्व का बंधन केवल श्वासों के द्वारा ही बंधन में है। सबसे मजबूत गांठ केवल श्वास में ही है जो सुरती की लगी हुई है। अगर ये गांठ खुल जाए मेरे भाई तो आप सर्वथा मुक्त हैं। लेकिन इस श्वासों से जोड़ने वाले तो सब मिल रहे हैं, इस श्वासों से रिश्ता तोड़ने वाला कोई नहीं मिल रहा। इसीलिए जीव हमेशा भटका खा रहा है। जितने मैंने आपको ये नाम दिखाए ये सब ज्यादातर श्वासों की ही साधना करते थे। ये सोहम ओहम वाले ही है। जैसे एक वाणी में आता है, ओम सोहम में थिक ध्रुव प्रहलादा, ओम सोहम वाद विवादा। ये ओम और सोहम का ही नाम ये श्वासों में जपते थे और ये वाद विवाद है, ये सतनाम नहीं है। ओम सोहम सतनाम होता तो सतनाम कभी वाद विवाद ना होता, लेकिन ओहम सोहम वाद विवादा बोला गया है। यानी इसमें पढ़ के भी आप मुक्त नहीं हो सकते, आप कहीं नहीं जा सकते, आपको यहीं आना पड़ेगा वापस। तो यहाँ पे पूरा समझाने की कोशिश की गई है कि मन को प्रबोध के हर के नाव में लगाना है, इसको प्रकाशित करना है, इसको ज्ञान में लेके आना है। 10 जिस धावत आवे ठाई, जो सुरती 10 दिशाओं में भाग रही है इसके द्वारा, उसको ठिकाने पे लेके आना है। कहा चाहिए ताको बिगड़ न लागे कोई, उसके लिए कोई बिगड़ नहीं है। सदगुरु मिलता है उसको बड़े प्रेम से शब्द का भेद बता के उसकी श्रुति को स्थिर करता है। जाके हृदय बसे हर सोई, उसके हृदय में परमात्मा का वास हो जाता है। कली ताती ठांडा हरि नाओ, कल ताती यानी कि जो पाप पुण्य की जो बेड़ियां हैं ये ताती, ये बहुत दुखदाई है। ठांडा हरि नाओ, वो परमात्मा का नाव, वो बिल्कुल ठंडा है, वो सुख देने वाला है। सिमर सिमर सदा सुख पाओ, उसको सिमर के सदा सुखी रह सकते हैं। भव बिन से पूर्ण हुई आस, अब ये डर खत्म हो गया और पूर्ण हुई आस यानी जन्म मरण से मुक्ति की आस जो थी वो पूर्ण हो गई। कैसे हुई? भगत भाई आत्म प्रकाश, वो आत्मा का प्रकाश हो गया और हमेशा के लिए सुक्ति
उस आत्मा में रंग गई। तित घर जाई बस अविनाश, कहो नानक काटी जम फास। उस घर जाके उस अविनाशी परमात्मा के पास आपकी सुरती पहुंच गई, शब्द में सुरती लग गई, और कहो नानक काटी जम फास। आने जाने का जो आपका था बार बार का झगड़ा, ये हमेशा के लिए जम के पास ये कट गई। तत्व विचार कहे जन साचा, यानी कि इस तत्व को विचार के, आत्म तत्व को विचार के मैं सच कह रहा हूं, जन्म मरे सो काचो काचा। जो बार बार जन्मता और मरता है जो तत्व, वो सत्य नहीं है। जैसे श्वास है, आता है जाता है, ये सत्य नहीं है। ये खत्म हो जाता है, सत्य नहीं है। पांच तत्व सत्य नहीं है, और पांच तत्व की शक्लें सत्य नहीं है, और गुरु कोई शक्ल नहीं है, शब्द है। आवागमन मिटे प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव। आवागमन तभी मिटेगा जब आप त्याग, यानी इस शरीर को त्याग के शरण गुरुदेव, उस शब्द गुरु की शरण में ये सोची जाएगी। ईव रतन जन्म का होई उद्धार, हरि हरि सिमर प्राण आधार। इसी रतन के द्वारा इस जीव का जन्म का उद्धार होगा, जब वो हर हर सिमरे प्राण आधार। जिस परमात्मा की वजह से ये प्राण भी चल रहे हैं, ये प्राणों का भी जो आधार है, उसको सिमर के ही यहां से हम छूट सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सत्संग से आपका विवेक बड़ा होगा, और मैं मालिक से अरदास करूंगा कि आपको हर चीज बिल्कुल सही सटीक समझ में